अलिफ लाम मीम पढ़ने पर कितनी नेकी हो गई? 30 नेकी हो गई। और मुहय्यिस सुन्ना हजरत मौलाना शाह अब्दुल हक साहब अरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक सभा पढ़ने पर 5000 नेकी मिलती है। तो हर पर 10 नेकी मिलना ये मशहूर बात है, लेकिन तबलीग दीन एक किताब है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें हजरत अली करमल्लाहु वजहू से रिवायत नकल किया है कि कुरान शरीफ अगर नमाज में क़याम की हालत में पढ़े तो हर पर 100 नेकी मिलती है। कुरान शरीफ जब तकबीर तहरीमा के बाद नमाज में खड़े होने की हालत में पढ़ेंगे अल्हम्दु, कितने हर्फ हो गए अल्हम्दु के? अरे अल्हम्दु में कितने हर्फ हुए? कितने हुए? लिया सही अल्हम्दु तो 5 रूप हुए। तो ये अल्हम्दु पढ़ने पर 500 नेकियां मिलेंगी। और नमाज बैठ करके पढ़ता हुआ आदमी और उसमें तिलावत करेगा तो हर हर्फ पर 50 नेकी मिलेगी। और नमाज के बाहर बावजूद तिलावत करेगा तो 25 नेकी, और बेवजू पढ़ लेगा तब भी 10 नेकी मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कम से कम हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। और फिर वो समझ कर पढ़े या बिना समझे पढ़े, हर हाल में अजर व सवाब मिलता है। हमारे मदरसे में 5 नंबर याद कराया जाता है। आप लोगों को भी शायद याद कराया हो, लेकिन आप में से सुनाया किसी ने नहीं। कुरान शरीफ तिलावत करने के 3 आम फायदे। नंबर 1, नंबर 2 तरक्की होती है, नंबर 3 हर पर कम अज कम 10-10 नेकियां मिलती हैं बिना समझे पढ़ने पर भी। अगर कोई शख्स ये कहे कि बिना समझे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, तो ऐसा शख्स जाहिल है या बदीन या दोनों बातें हैं उसमें। ये अल्लाह की किताब कुरान मजीद, ये पढ़ने के लिए भी है, पढ़ाने के लिए भी है, सुनने के लिए भी है, सुनाने के लिए भी है, और साथ साथ और अजीम मकसद जो इस किताब का है वो हुदल्लिल मुत्तकीन। आपने पढ़ा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल्लिल मुत्तकीन। तो मुत्तकियों के लिए हिदायत यहाँ फरमाया है, और ऐसे ये हुदल्लिन नास है, तमाम इंसानों के लिए किताबुल्लाह हिदायत है। उसमें करने के काम बताए गए हैं, ना करने की बातें भी बताई गई हैं,
हलाल को भी बताया गया है और हराम को भी बयान किया गया है। तो ये जो अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि ये अमल के लिए है। जो पढ़ा जाए उस पर अमल किया जाए, जो अल्लाह ताला ने करने को फरमाया है उन कामों को किया जाए और जिन बातों से रोका है उनसे परहेज किया जाए। जो ईमान वाला ऐसा होगा उसी को मुत्तकी कहते हैं। नेकी करने वाला और गुनाहों से बचने वाला वो मुत्तकी है। तो अभी तो आप पढ़ने और याद करने की मंजिल में हैं, लेकिन ये किताब हमारे लिए हमारी जिंदगी को गुजारने का रास्ता बताता है और इस कुरान से हमको पूरी जिंदगी की रोशनी मिलती है। बहरहाल मैंने ये बात इसलिए अर्ज की कि यह कुरान शरीफ जो हमारे सीनों में है और जिसको हम अपने सीनों में उतार रहे हैं वो पढ़ने के साथ साथ अमल के लिए है, उसका हुक्म मानने के लिए है। तो पढ़ना है और पढ़ने के साथ अमल करना। ये कुरान शरीफ जो आपके सीनों में है और जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की तकमील फरमाए। ये जो आपके सीने हैं ये अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि हमने ही कुरान उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत हमारे सीनों के जरिए करता आ रहा है और करता रहेगा। इसलिए ये जो आपके सीने हैं ये कुरान करीम की हिफाजत की लौह और तख्ती है जिसमें कुरान महफूज होता है और क़यामत तक ये सिलसिला इंशाअल्लाह रहेगा। आप में से जो लोग पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हैं उनको खुश नसीबी की सनद और सर्टिफिकेट हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी है। अब कोई आपको अच्छा कहे तो बहुत अच्छी बात है, और खुदा न खास्ता कोई अच्छों को बुरा कहे तो उसकी जवाबदेही उसकी है। आपकी खूबी में, आपके कमाल में और आपकी अच्छाई में कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ करके कोई सनद देने वाला नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सनद दी है, अस्हाबी कल नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इक़्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह रोशन है, जिनकी पैरवी कर लोगे तुम कामयाब हो जाओगे। और मैं अर्ज किया करता हूँ कि दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी दसरा नहीं है कि जहाँ का 100% कामयाब होता हो। कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम होते हैं, कुछ नाकामयाब होते हैं, कुछ फेल होते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह का कोई फेल नहीं हुआ, कोई नाकाम नहीं हुआ, बल्कि हर सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक्तदा और पेशवा बना करके पेश फरमाया है। इसलिए सारी दुनिया मिल करके इबादत व बंदगी करे और कितना ऊंचा मकाम हासिल किसी को हो, लेकिन कोई किसी अदना दर्जे के सहाबी के रुतबे और दर्जे को नहीं पहुंच सकता है।
तो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये तलब दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक इंसानों में सहाबा से कोई अच्छी जमात पैदा नहीं होगी। तो आपको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। और एक रिवायत के मुताबिक सीखे या सिखाए। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमात को खैर कह दिया है, अब दुनिया की कोई ताकत इसे माने या न माने, वो खैर है और वो बेहतर है। उसकी बेहतरी में कोई तरद्दुद और सवाल नहीं पैदा होता है। और फज़ाइल कुरान में रिवायत है जिसका हासिल है कि कोई शख्स अल्लाह ने उसको कुरान की नेमत दे दी है और उसके बाद अपने अलावा किसी के किसी सनद को, उसकी डिग्री को, उसके इल्म को अपने से बेहतर समझता है, तो उसने कुरान की तकलीफ किया। इसलिए मैं एक बात अर्ज किया करता हूँ कि जिन लोगों के सीनों में कुरान मुक़द्दस है, वो ऐसा अपने को समझें कि उनके सीने में सोना भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सोना। और जानते हैं सोना देखा है? हाँ, सोना एक कीमती चीज है। सोना और चांदी मशहूर चीज है, हर घर में है। तो सोना और चांदी में सोना ज्यादा कीमती है, ज्यादा महबूब है लोगों को। तो आप ये समझें कि आपके सीने सोने से भरे हुए हैं और इस इल्म के अलावा किताब व सुन्नत और दीन के इल्म के अलावा जितने इल्म के नाम पर और जिस नाम पर पढ़ाई और बरतरी और तरक्की और मुख्तलिफ बुलंदियों के जराए हैं, उन सब की हैसियत कोयले की है। अब तो गैस का चूल्हा हो गया है, लेकिन होटलों में कहीं कहीं अभी भी कोयले का चूल्हा नजर आता होगा आपको। तो चूल्हा जलाने के लिए कोयला की जरूरत होती है। कोयला नहीं होगा तो चूल्हा नहीं जलेगा, तो रोटी नहीं पकेगी, सालन नहीं बनेगा। तो कोयला और सोना दोनों अलग अलग है। कोयला चूल्हे में जलता है और सोना गले में तौक बनता है, कान में चढ़ता है, उंगलियों में आता है। और ये कोयला एक वक्त में जल करके राख हो करके उस हैसियत में भी नहीं रहेगा कि वो फिर से चूल्हा जलाया जा सके। तो ये जो बाहरी उलूम है वो इल्म है ही नहीं, वो सब जरिए माश है। नाम इल्म का है, उस जरिए माश को पहले के वक्त में पेशा वाराना तौर पर सीख लिया जाता था। बढ़ई का बेटा बढ़ई होता है, दर्जी का बेटा किसी स्कूल मदरसा में पढ़े बगैर दर्जी बन जाता है। सुनार का बेटा जेवर बनाने लगता है।
उसकी कहीं तालीम नहीं होती रही है। आज के वक्त में उन चीजों में भी मेहनत करके उसको तरक्की दी जाती है। काश्तकार का बेटा अपने आप हल चलाने लगता है। ये सब क्या है? रोजी रोटी के जराए है। तो आज की दुनिया में इल्म दीन के अलावा इल्म के नाम पर जितने जराए फैल रहे हैं वो सब भी रोजी रोटी के लिए है। इससे आगे उनका कोई मकसद नहीं है। और आपके पास जो इल्म है ये किताब और सुन्नत का इल्म है और ये इल्म माद है, आखिरत का इल्म है। यहाँ भी उसका नफा होता है। सबसे बड़ा नफा यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया है। तो जब तक दीन का इल्म हमको नहीं होगा हम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते हैं, हम अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं कर सकते। गुलाम साहब सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है खुदा ये बेइल्म नतवा खुदा शना। इल्म हासिल करने के लिए मोमबत्ती की तरह पिघलना चाहिए। मोमबत्ती देखी आप लोगों ने? अरे देखी नहीं? तो मोमबत्ती को ला के यहाँ पर रख दे, एक मोमबत्ती, एक कुंटल मोमबत्ती यहाँ पर रख दे और बिजली चली जाए तो रोशनी हो जाएगी कि नहीं? अरे होगी कि नहीं? हो जाएगी। मोमबत्ती यहाँ पर रख दे एक कुंटल तो अंधेरे में रोशनी हो जाएगी। क्यों? मोमबत्ती तो है। मोमबत्ती रोशनी जब देती है कि जब वो पिघलती है और पिघलने के लिए उसको आग लगाई जाती है। तो जैसे जैसे वो पिघलती है उसकी रोशनी तेज होती चली जाती है और एक वक्त आता है कि वो मिट जाती है। जलते जलते वो पूरी जब पिघल गई तो अब खत्म हो गई। अब अगर आपको अगली रोशनी दरकार है तो दूसरी मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। तो फरमाया कि जिस तरह मोमबत्ती पिघल पिघल करके रोशनी देती है, इसी तरह तालिब इल्म को इतनी मेहनत करना चाहिए, इतनी मेहनत से पढ़ना चाहिए कि वो अपने आप को भुला दे। समझ में आए बात? तो जो इल्म आप हासिल कर रहे हैं दुनिया में कोई इल्म इससे बढ़कर नहीं है। और जो इल्म है वो इसी जमीन तक के लिए है, इससे आगे उसका कोई मकाम, कोई दर्जा, कोई हैसियत, कोई तस्करा नहीं है। आपका ये इल्म और आपके पास जो कुरान मुक़द्दस है ये इस दुनिया में भी है और मैदान महशर में भी आपके साथ है और जन्नत में भी आपके साथ होगा। आप लोग सुनते रहते हैं, हजरत लोग आपके पास आते हैं, सुनाते होंगे कि हाफिज से कहा जाएगा, हे लड़का, हाफिज से कहा जाएगा इकरा वर्तनी, पढ़ता जा और चढ़ता जा। तो ये तन्हा किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब है जो हाफिज यहाँ पढ़ते हैं और उसकी तिलावत करते रहेंगे और भूलेंगे नहीं। तो उनका ये रुतबा और दर्जा होगा। ये कुरान शरीफ में कुल आयतें कितनी हैं? 6666। तो इस हदीस से मालूम होता है कि उसका दर्जा 6666 गुना ऊंचा होगा। यहाँ से जन्नत शुरू होगी तो ये हाफिज पढ़ता जा और करता जा और जहाँ ये आखिरी आयत पढ़ेगा मिनल जिन्नति वन्नास
वहां उसका दर्जा पहुंचेगा। तो लोग तकरीरें तो करते हैं, बयानात बहुत होते हैं, और जो फजाइल इल्म दीन के हैं उनको उलूम दुनिया पर मुंतकिल करते रहते हैं। वो तो वो जाने। आपको ये गिरा लगा के रखना है कि आपका इल्म मिटने वाला नहीं है, आप भी अवधि हैं। कि जब जन्नत में चले जाएंगे तो कभी मौत नहीं आएगी। तो जिस तरह आप अवधि हैं, आप जो कुरान हासिल कर रहे हैं ये भी अवधि है, ये हमेशा हमेशा रहेगा, आगे को मिलेगा नहीं। बाकी जितने उलूम हैं वो मिटने वाले हैं, उनका कब्र के ऊपर तक जो भी चमका मिल रहा हो, कब्र के अंदर आगे उसका कहीं तस्करा नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि आपके पास जो है इल्म वो सोना है, और बाकी दुनिया कोयला की हैसियत रखती है। इसलिए आपको अपने इल्म पर अल्लाह का सदा शुक्रगुजार रहना चाहिए। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात इरशाद फरमाई है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसको दीन का इल्म अता फरमाता है। तो अब अल्लाह तो खैर का फैसला कर चुका है कि हमको मदरसों में लाना है, हमको मौलवी हाफिज आलिम कारी मुफ्ती काजी बनाया है। तो अल्लाह तो हमारा इंतखाब कर चुका है। अब दूसरे का इंतखाब दूसरे करते हैं, वो उनका इंतखाब और उनका जो कुछ है वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो है दुनिया के लिए है, और आपका इल्म दुनिया से लेकर के आखिरत और जन्नत तक है, और आपकी सीढ़ियां आयतों के मुताबिक दर्जात जन्नत के जो आखिरी दर्जे पर पहुंचेंगे। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, आप मेहनत से पढ़ें और जो कुछ पढ़ें उस पर अमल करें। आज एक बात आपको बता दी जाए कि खाने से पहले दोनों हाथ गट्टे तक धोना सुन्नत है, तो सुन लिया, तो अब इस पर आज से अमल शुरू हो जाए। कल को सबक मिले कि खाना दस्तरखान बिछा के खाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर खाना खाया करते थे। तो अब कल के सबक के बाद आपका खाना बगैर दस्तरखान के नहीं होना चाहिए। अगले दिन आपको सबक मिले कि बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह या बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह का नाम लेकर खाना खाना चाहिए। तो अब आपका खाना बगैर बिस्मिल्लाह के कहो। उसके अगले दिन सुने कि खाना अपने सामने से खाना चाहिए। तो अब आपकी जिंदगी में यह सुनना आ जाना चाहिए कि अब हम सामने से खा के इधर उधर दूसरे की तरफ से हाथ मार दे तो कोई चीज नहीं खाने। ये मतलब है पढ़ते जाने का और करते जाने का। जो सबक पढ़ा उस पर अमल शुरू हो गया, फिर अगले दिन शुरू हो गया, फिर शुरू हो गया। तो इस तरह से आपका सबक भी आपको याद रहेगा, और अमल की वजह से जो बरकतें हासिल होती हैं, जिनसे हम लोग जानने के बावजूद अनजाने बनते हैं, बने रहते हैं, गफलत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन आमिला बिमा अलिमा वरसहुल्लाहु इल्मा मालम यालम, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये जो शख्स अपने इल्म पर अमल करेगा तो उस अमल की बरकत से अल्लाह ताला उसको इल्म भी अता फरमाएंगे जो आज तक उसको मालूम नहीं, किताबों में नहीं है।
असातिज़ा से नहीं सुना है, लेकिन अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको नवाजेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। साथ में एक बात यह है कि जो आप पढ़ें वो अदब के साथ पढ़ें। उस्ताद का अदब, किताब का अदब, सिपाही का अदब, कलम का अदब, और जिस मदरसे में आप पढ़ते हैं उसकी एक एक चीज़ का अदब, और उसके साथ आपको दिली मोहब्बत हो। इसका एक कतरा पानी चाहे अगर हो तो उससे आपका दिल दुखी होना चाहिए और आपको उसकी इबादत की फिक्र करना चाहिए। अदब के साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा पढ़ा हुआ इंशाअल्लाह बहुत हो जाएगा, उससे आपको नफा पहुंचेगा। और बहुत पढ़ा किसी ने और बेअदबी के साथ पढ़ा तो फारसी में कहा बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब। अदब वाला खुशकिस्मत होता है और बेअदब जो है वो बेनसीब होता है। उसको उसके इल्म से वो नफा नहीं पहुंचेगा जो पहुंचना चाहिए था। इसलिए अपने उस्ताद का एहतराम करें, अदब करें, किताब का करें, सिपाही का करें, और हर उस चीज़ का अदब करना चाहिए जो हमारे इल्म का वास्ता है, जरिया है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको नेक तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। انصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الكافرين واليهودين والنصرانيين والمشركين والمجوسين والمبتدعين. اللهم انا نسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا الا ان صدق अल्लाह हमारी फताओं और दूसरों से रहम करना, अल्लाह हमारे और हर मोमिन के दिल से मग़फ़िरत करना, अल्लाह हमारे और हर ईमान वाले के दिल में सुन्नत और शरीयत का इस्तेमाल पैदा करना, अल्लाह इस इदारे को दिन में रात 24 तरक्की अता फरमा, अल्लाह हर किसी की ज़रूरतों से सरफराज करना, अल्लाह हर किसी के शुरूर और फितन से हिफाज़त करना, अल्लाह तमाम दीनी मदारिस, मसाजिद, मकातिब, मासिर, मराकिज़ और खानकाहों की पूरी हिफाजत करना। अल्लाह इस मुल्क में, इस सूबे में और आलम में मुसलमानों को अमन सुकून अता फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम को और मुसलमानों को सरबलंदी अता फरमा। अल्लाह जो अखबार पेश हैं, अल्लाह हर और मुसलमानों को अपनी तरफ बुला रही है, उठा रही है, दावत दे रही है, और उम्मत मुस्लिमा अपनी गफलत और नादानी से हर एक की तरफ झुक रही है। मौला करीम हम सब की इस गफलत को दूर फरमा। अल्लाह मुझे और तमाम ईमान वाले को सच्ची तौबा नसीब फरमा। अल्लाह सच्ची तौबा नसीब फरमा।
ऐ अल्लाह सुन्नत व शरीयत का काम व बसीरत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी और हर ईमान वाले की जायज़ हाजतें ज़रूरतें पूरी फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है लिखा है हमसे उम्मीद रखते हैं, ऐ अल्लाह उन सबको जिनका मकासद हसना में कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह जिन्होंने अपने मरीज़ों के लिए दुआ की दरख्वास्त की है, ऐ अल्लाह उनके मरीज़ों को और तमाम मरीज़ों को सेहत व शिकायत कामयाब नसीब करना। जो लोग बेकसूर पैदो बंदगी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐ अल्लाह उनके भाई के असबाब फरमा। ऐ अल्लाह हज़रत मौलाना असरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह की पूरी मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह उनके बाक़ियात को जारी और सारी फरमा। ऐ अल्लाह उनके तमाम कायम करदा इदारों को ऐ अल्लाह बका और तहफ़्फ़ुज़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनके लिए आखिरत की नजात का ज़रिया बना। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह शिर्क की दात जलालत को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हिदायत की फ़िज़ा आम फरमा। ऐ अल्लाह हिदायत की फ़िज़ा आम फरमा। ऐ अल्लाह सुन्नत और शरीयत की फ़िज़ा को आम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मदरसों को, ऐ अल्लाह हमारी मस्जिदों को, ऐ अल्लाह हमारे घरानों को सुन्नी बना। ऐ अल्लाह हर जगह सुन्नत का चर्चा हो। ऐ अल्लाह सुन्नत की पैरवी हो। ऐ अल्लाह उसको तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको तमाम ईमान वाले को औलिया सिद्दीक़ीन के आला मकाम पर फाइज़ फरमा कर उसने खात्मा की दौलत से सरफराज फरमा। ऐ अल्लाह हम आपसे तमाम भलाई मांगते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है। अल्लाह हम तमाम शुरूर से हम आपकी पनाह चाहते हैं जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी पनाह मांगी है। ऐ अल्लाह इस महल्ले में जो मस्जिद ज़ेर तामीर हो रही है, ऐ अल्लाह उसकी तकमील को आसान फरमा। ऐ अल्लाह रुकावटों से हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला